हेलो दोस्तों, परम प्रतियोगिता एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सीखते हैं त्रिभुज निकालना। अत्यधिक एग्जामों में देखा है आपने, जैसे कि एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस आदि में त्रिभुज त्रिभुज के क्वेश्चन आते हैं और उनको हमें कैसे हैंडल करना है इस क्लास में सीखते हैं। यह आपका फर्स्ट टाइप। यह आपका चित्र है और इसमें ऊपर से दो लाइन है। यह आपका चित्र आया। अब इसमें करना क्या है हमें? सबसे पहले इसमें हम नंबरिंग देते हैं, जैसे 1 2 3। नंबरिंग देने के बाद फिर क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं। जोड़ते हैं 1 + 2 + 3 और जोड़ने के बाद जितना भी आपका प्लस होता है वही आपका उत्तर होता है। 3 और 2 5 और 1 6। तो इसमें त्रिभुज हुए 6। तो पहला जो सवाल आएगा आपका इसी तरीका का या कुछ और भी तरीके से आ सकता है। अब इसी सवाल को थोड़ा और आगे बढ़ा के देखते हैं। यह आपकी कोई चित्र हुआ, ऊपर से लाइन हुई, 3 लाइन है ये। अब पहला क्या करना है, इनको नंबर ही देना है हमें। 1 2 3 4। फिर आगे को वही करेंगे, इनको नंबर को जोड़ेंगे। त्रिभुज निकालने में पहले फिर नंबर को जोड़ेंगे। कैसे? 1 + 2 + 3 + 4। तो 4 और 3 7 2 9 और 1 10। तो इसमें त्रिभुज कितने हुए? 10। थोड़ा और आगे को बढ़ते हैं। यदि कोई सवाल आपके एग्जाम में इस प्रकार से आता है, ये इस तरीके का आता है, तो पहले क्या करना है, पहले हमें वही करना है। इनको नंबर देने हैं 1 2 3 4। अब क्या करेंगे आगे, नंबरिंग तो दे दी। अब लेकिन इसमें क्या है, ये 2 लाइन और दी हैं। तो त्रिभुज कैसे निकालेंगे? इनको जोड़ा, जितनी भी संख्या दी हुई है 1 + 2 + 3 + 4। जोड़ने के बाद देखो अब कितने हो गए जुड़ के, 1 4 और 3 7 2 9 और 1 10। 10 ये हुई हैं भैया आपके, 10 ये हुए हैं गिनने के बाद। लेकिन क्या है, ये 2 लाइन और दी हैं, 2 लाइनों में और काटा गया है। तो यानी 2 लाइन और काटा गया है, तो इसको 1 नंबरिंग दो, इसको 2 नंबरिंग दो और 3। कितनी बार काटा है? अब कट गए 3 बार, तो इसमें 3 के गुणा, तो 10 दिया 30। इसमें कुल जो त्रिभुज होंगे आपके, इसमें 30 होंगे। ऐसे ही आगे देखते हैं। ये कोई आपकी आकृति है, ये आपके काटे गए हैं त्रिभुज। तो करना क्या है, वही पहली वाली बात, नंबर देनी है 1 2 3 4। त्रिभुज निकालो। अब इन्हें जोड़ो, 1 + 2 + 3 + 4। कितने हुए? 4 और 3 7 2 9 और 1 10। 10 ये हुए आपके। लेकिन ये कितने उसमें काटे हैं? 1 2
3 और एक 4। तो 4 उसमें भागों में कटे हैं तो इसमें 4 के गुणा, तो कुल त्रिभुज है आपके 10 चौक 40। तो इस प्रकार से आपके पेपर में कोई भी यदि सवाल आता है तो हमें उसको इसी तरीके से करना है। और अब चलते हैं सेकंड टाइप पे। अब आपका है सेकंड टाइप। इसमें क्या है, कोई आपको वर्ग के प्रकार की तरह कोई आकृति देगा और इसमें पूछेगा कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो इस केस में क्या होता है, पहले हम इस केस में नंबरिंग देते हैं, जैसे कि 1 2 3 4। और ये जैसे कि हमने ये 4 नंबरिंग दी है, फिर उस 4 में इनको क्या करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, और इन्हीं को 4 में गुणा 2 की करते हैं, तो आपका उत्तर आता है 8। यानी इसमें त्रिभुज कितने हुए, 8। तो सेकंड टाइप पे हमें ये करना है, पहले इनको नंबरिंग देनी है। नंबरिंग देने के बाद जो सबसे बड़ा अंक होएगा उसका दुगना करना है। तो इस प्रकार इसमें 4 दूनी 8, 8 आगे इसमें त्रिभुज। और आगे देखते हैं इसी प्रकार, थोड़ी और बड़ी फिगर लेते हैं। ये आपके कोई फिगर है, यदि इसमें पूछे त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो करना क्या है, इसको नंबर देना है 1 2 3 4। ऐसे अगले कॉलम में देना है 1 2 3 4। इसी प्रकार से अगले में देनी है 1 2 3 4। तो अब सबसे बड़ा अंक उठाया, उसका दुगुना करा, 4 गुणा 2 प्लस, इसी तरीके से इसका सबसे बड़ा अंक उठाया, दुगुना करा, 4 गुणा 2। इसी तरीके से अगर सबसे बड़ा अंक उठाया अगले कॉलम में, प्लस करा, 4 गुणा 2। तो कितने त्रिभुज है अब तक यहाँ तक, तो 4 दूनी 8, 8 इसके 8 इसके, तो 8 दिया 24। यानी अब तक हुए 24। लेकिन अभी इसमें और कुछ त्रिभुज निकलेंगे, उन त्रिभुजों को देखना है हमें। कैसे निकालेंगे हम उन त्रिभुजों को, जहां पे ये आके लाइन मिलती है, दोनों ये ट्रायंगल दोनों जाके यहाँ पे बनते हैं और लाइन मिलते हैं इस प्रकार से, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। तो ये जो बिंदु आके मिलते हैं, हमेशा याद रखना है, वो 2 त्रिभुज बनाएंगे। 2 कितने, 2। तो 2 इससे बने, 2 इससे बने, तो कितने बन गए अब, 4। 4 त्रिभुज बन गए, तो टोटल कितने हुए हमारे, 24 और 4 28। 28 त्रिभुज इसमें हैं। लेकिन हम गिनते हैं क्या, बहुत गड़बड़ होती है, 1 2 और ये 3, ऐसे 4 5 6। गिनने में बहुत मतलब कठिनाइयाँ होती हैं हमें, तो इसलिए ये आसान करने के लिए ये ट्रिक बनाई गई हैं, जो पेपर में आपका टाइम कम लगे और जल्दी पेपर सॉल्व हो। तो इसी तरीके से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। जैसे कि ये आपको यदि चित्र दिया हुआ है, इसमें त्रिभुज कैसे गिनते हैं। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं
कि इसको नंबर दी 1, 2, 3 और 4। बड़ा अंक उठाया, दोगुना कर दिया। इसी तरीके से इसमें 4 गुणा 2 8, 8 तो बन गए इसमें। इसी प्रकार से 8 बन गए इसमें, और इसी प्रकार से 8 बन गए इसमें, और इसी प्रकार से 8 बने आपके इसमें। लेकिन अभी कुछ त्रिभुज ऐसे भी हैं जो इसमें छिपे हुए हैं, और वो ही त्रिभुज देखने हमें तो कितने त्रिभुज और आएंगे जो हमें आगे को सही उत्तर की पता चलेगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी कोई आके त्रिभुज बनता है बिंदु, तो उस पर क्या होते हैं, दो त्रिभुज निकलते हैं। और वो एक ये होगा, यहाँ से 2, आपके यहाँ से 2, और आपके यहाँ से 2। अब इसको काउंट कर लो कितने हो गए। 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 चौक 32। 32 तो हुए हमारे जो इसके अंदर अंदर के त्रिभुज हैं। लेकिन 2 ये, 2 ये और 2 ये, तो कितने हुए, 6 ये हुए। लेकिन अभी इसमें एक त्रिभुज ऐसा छिपा हुआ है जो आपको गलती करवाएगा, लेकिन वो ही त्रिभुज देखना है कहाँ से बनना है। तो देखते हैं क्या ये यहाँ से त्रिभुज बन सकता है। अगर यहाँ से बनता तो वो तो हमने पहले काउंट कर लिया। देखो ना फिर कौन सा बनेगा। चलो देखते हैं। ये कोई आकृति है, ये वाली, ये आकृति एक नया त्रिभुज बना रही है, और इसी को ही ये ही छुपा रह जाता है। और यदि पेपर में यदि ये छुपा रह गया तो उत्तर आपको 38 मिलेगा, 39 मिलेगा और 40 भी। तो यही त्रिभुज देखना है कि एक जो बना है, इसको यदि हमने पहचान लिया तो हमारा उत्तर सही जाएगा, वरना हम गलत कर पाएंगे। तो टोटल कितने हुए, 32 और 6 38 और 1 39। इसमें कुल त्रिभुज हुए अब हमारे 39। तो ये था आपका सेकंड टाइप। इसी तरीके से यदि आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है वो आपको ऐसे ही हल करना है। एक प्रकार का क्वेश्चन आता है एग्जाम में इस तरीके का, इसमें पूछेगा कि त्रिभुज कितने हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि एसएससी में भी, सीजीएल में आया था 2019 में। तो इसमें त्रिभुज निकालना है। कैसे निकालेंगे इसमें त्रिभुज, इसमें त्रिभुज कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमें इनको नंबर देना है 1 2 3 4। इस तरीक़ा से इधर भी ऐसे नंबर देंगे 1 2 3 4। अब इनको भी जोड़ना है और इनको भी जोड़ना है। तो जोड़े 4 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इधर के जोड़े और फिर इधर के भी जोड़े 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो कितने हुए, 4 3 7 2 9 और 1 10। 10 इसके आए और इसी तरीके से 10 इसके आएंगे। तो दोनों को जोड़ दिया, 10 प्लस 10 बराबर 20। इसमें आए आपके 20 त्रिभुज। तो आपको ध्यान रखना है, यदि इसी तरीके से कोई भी सवाल आता है तो हम उनको ऐसे नंबर देते हैं और त्रिभुज निकालते हैं। लेकिन एक है तीसरे टाइप का त्रिभुज। वो त्रिभुज आपको कैसे निकालना है, बड़े ध्यान से देखना है। बहुत ही मजेदार ट्रिक है आपका त्रिभुज निकालने का। इसमें क्या करना है आपको,
ये यदि ऊपर से दो लाइन यदि ऊपर से गिरती हैं और दो लाइन ये किनारे से गिरती हैं, तो इसके लिए एक ट्रिक है, वो क्या है देखते हैं। तो इसमें क्या है, आपको नंबर देना है 1, 2 और 3। नंबर देने के बाद जो भी सबसे बड़ा अंक होगा उसके हमेशा घात 3 करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 की घात 3, तो कितना हुआ 27। तो इसमें त्रिभुज कितने होंगे 27। ऐसे ही आगे देखते हैं दूसरा कोई सवाल लेके। जैसे कि ये आपकी आकृति है, और इसमें आपको 3 ऊपर से लाइन गिरी है और 3 ही इधर से गिरी हैं। तो करना क्या है, फिर वो ही जैसा पहला सवाल किया था उसमें नंबर देना है 1, 2, 3 और 4। अब 4 नंबर देने के बाद फिर क्या, वो ही सबसे बड़ा अंक उठाया 4, और 4 की घात करी हमने 3। तो आपका कितना उत्तर आया 64। तो इसमें त्रिभुज कितने होंगे 64 त्रिभुज। ये यदि कोई भी प्रकार का सवाल आता है या इस तरीके का कोई सवाल आता है, ये एक ऊपर से लाइन गिरी है और एक इधर से लाइन गिरी है, तो करना क्या है, फिर वही नंबर देना है 1 और 2। सबसे बड़ा नंबर उठाया और उसकी घात करिए आपने 3, तो त्रिभुज कितने हुए आपके इसमें 8। तो इसी तरीका से ये तीसरे टाइप का सवाल था। और अब आगे की ओर बढ़ते हैं चौथे टाइप की ओर। तो ये आपका 4th टाइप चलेगा इस बार। ये आपकी कोई वो है आकृति, ऊपर से 2 लाइन गिरी, 2 मान लो या चलो 3 मान लो। ऊपर से आपके 3 लाइन गिरी और इधर से आपके 2 लाइन गिरी। भाई ये तो यदि 3 लाइन इधर से गिरती है और 3 लाइन इधर से गिरती है, तो आप क्या करते हैं, उसके सब नंबरिंग देते हैं और सबसे बड़ा अक्षर उठाते हैं और उसकी घात 3 करते हैं। लेकिन इसमें 3 ऊपर से गिरी है, 2 नीचे से। करना क्या है इस सवाल में, तो इसके लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका है। सबसे पहले करना क्या है, वो ही इनको नंबरिंग देनी है 1, 2, 3, 4। नंबरिंग देने के बाद में करना क्या है, इन जितनी भी नंबरिंग है इनको जोड़ देना है। जोड़ा 1 + 2 + 3 + 4। जोड़ने के बाद देखो कितने हुए सारे, 4 और 3 7, 2 9 और 1 10। तो आपके कितने हुए 10। लेकिन ये काटे कितने बार है, 1 2 3, 3 बार कटे हैं, तो उसके 3 की गुणा, तो कितना हो गया अब 30। अब हो गए 30। लेकिन अब इसमें बहुत से त्रिभुज ऐसे हैं जो छुपे हुए हैं। उन त्रिभुजों को देखना है हमें कि वो छुपे हुए कहाँ गए हैं। जैसे कि काटे 1 2 3, ये 3 यदि इस तरीका से कटे हैं, तो 3 नंबर इनको देना है, 3 ही इनको में देना है, 3 ही इनको देना है और 3 ही इसमें देना है। और इन तीनों को जोड़ देना है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 4 9, 3 चौक 12। तो 12 हमने यहाँ पे जोड़े और ऐसे आगे करा। इसमें 2 नंबरिंग देनी है, इसको 2 नंबरिंग देनी है, इसमें 2 नंबरिंग देनी है और इसमें 2 नंबरिंग देनी है। फिर क्या करना है, इसमें जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा, तो ये कितने जुड़े 8 ये जुड़े। और ऐसे इसको नंबरिंग देनी है, एक इसको देना है, एक इसको देना है, एक इसको देना है, एक उसको देना है।
तो ये कितने हुए 4। जब ये 4 हुए तो 4 इसमें जोड़े। अब कितने हुए देखो जी 12 और 8 20, 20 अच्छा 24, 24 और 30 54। तो ये आपके हुए 54। लेकिन अब इसमें कुछ त्रिभुज हमने एक्स्ट्रा काउंट किए हैं। इसमें 54 में कुछ त्रिभुज एक्स्ट्रा काउंट किए हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा जो काउंट किए हैं उन्हें नहीं घटाना है। तो ये हम इनको पॉइंट देते हैं, एक बिंदु ये जहाँ पे ये मतलब मिल रहे हो हमें, ये त्रिभुज आके लाइन मिलती हैं, ये और ये और ये और ये और ये। ठीक है जी, ये आपको बिंदु है और एक ये। तो करना क्या है, ये दो इन दोनों त्रिभुज के बिंदुओं को नहीं गिनते। केवल इस बिंदु को और इस बिंदु को, इन दोनों बिंदुओं को छोड़ के, इन दोनों बिंदुओं को छोड़ देने के बाद और भी जितने बिंदु हैं उन सभी को आपको गिनना है। तो देखो कितने बिंदु बैठते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बिंदु हैं। और इसमें 54 में से 12 घटा दो तो आपका कितना हुआ 42। अब इसमें इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज है 42। इसका ये उत्तर बिल्कुल सही है, 42 त्रिभुज होंगे इसमें। लेकिन आगे चलते हैं, फिर ऐसे त्रिभुज कोई आकृति लेते हैं। ये आकृति है आपके, और इसमें वो ये करना है जो इस तरीके से करा था हमने। ये कोई आकृति हुई और इसमें इस तरीके की कोई लाइन है, 3 लाइन ऊपर से गिरी है और 1 लाइन कोने से लिख ली है। करना क्या है, वही तरीका सेम, पहले इनको नंबरिंग देनी है 1 2 3 4। नंबर देने के बाद में इन सभी को जोड़ना है, क्या 1 + 2 + 3 + 4। और फिर इनको सारे को जोड़ देना है तो कितने हुए 10। ये हो गए 10। लेकिन कितने बार काटा, एक यो और एक ये बार काटा और एक ये बार काटा, यानी 2 भागों में काटा है इसको। तो 2 के इसमें गुणा, तो ये हो गए 20 त्रिभुज हो गए। लेकिन कुछ इसमें त्रिभुज ऐसे हैं जो अभी छुपे हुए हैं, वो छुपे हुए त्रिभुज निकाल ले हैं। जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया था कि जैसे कि इसको नंबर 3 दिया है तो 3 इसके 3 इसके 3 इसके, इसमें क्या करना है 2 नंबर इसका है लास्ट का, तो 2 नंबर इसके 2 इसके त्रिभुज और 2 इसके त्रिभुज। इसी तरीका से 2 2 4 2 6 और 2 8, तो 8 त्रिभुज आपने यहाँ पे जोड़े। और ऐसे ही नंबर इसको दिया 1 2 3 4, एक नंबर दिया तो कितने हो गए इसमें 4 त्रिभुज आए आपके यहाँ से। ठीक, टोटल करा 24 4 28 4 32 त्रिभुज है। लेकिन कुछ त्रिभुज आपने इसमें एक्स्ट्रा काउंट किए हैं, वो ही एक्स्ट्रा जो काउंट किए हैं उनको ही माइनस करना है और अंत में उत्तर आएगा। तो मैंने बताया था आपको ये और इन दोनों जो कोने के जो बिंदु होते हैं उनको छोड़ के सभी त्रिभुजों के जो बिंदु हैं उनको गिनते हैं। तो इन त्रिभुज दोनों को छोड़ दो, दोनों बिंदुओं को छोड़ दो। अब इन्होंने गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8।
और 8 यहाँ से घटा दो, 32 में से 8 गए तो कितने बचे आपके? आपके बचे 24। तो 24 आपका इस सवाल का उत्तर होगा। तो ये था आपका फोर्थ टाइप। ऐसे ही थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 5वें टाइप का क्वेश्चन। अब देखते हैं 5वां टाइप कौन सा जी? ये आपका 5वां टाइप। पांचवें टाइप में क्या होएगा देखना है। इसमें ये कोई आकृति है आपकी इस तरीके की, ये इस आकृति में आपसे पूछेगा कि इसमें इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखते हैं आगे कितने त्रिभुज इस आकृति में। यदि कोई भी आपका इस तरीके से सवाल आता है तो उसमें क्या करना है आपको? इनके ये लाइन गिनते हैं, 1 2 और 3। ये आपने 3 लाइन गिनी तो अंक कौन सा आया? सम या विषम? तो अंक आया विषम। यदि इस प्रकार के केस में यदि आपके विषम संख्या आती है तो उसमें त्रिभुज कैसे निकालते हैं? ये इस प्रकार के त्रिभुज निकालने की एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? n प्लस 2 कोष्ठक 1 कोष्ठक 2 n प्लस 1 और माइनस 1 बटे 8। तो इस सवाल को निकालने की ये ट्रिक है। और n बराबर होगी इसमें जो सबसे बड़ा अंक होएगा। तो सबसे बड़ा अंक 3। तो n की जहाँ पे n होएगा वहाँ पे 3 रख दो। 3 प्लस 2 गुणा 3 प्लस 1 माइनस 1 बटे 8। अब इसके गुणा करो और माइनस 1 करो और 8 से भाग देने के बाद उत्तर पाइए। तो 3 है तो 5, 3 गुणा 5, 3 दूनी 6 और 1 गुणा 7 माइनस 1। तो 35, 7 पंजे 35 दिया 105, 100 बटे 8 रह गया था तो बटे 8। तो 7 पंजे 35 दिया 105 माइनस 1 करा बटे 8। तो यानी 104 बटे 8। तो 8 एकम 8 2 और 8 दिया 24। तो इस प्रकार क्या करते हैं आपके जो त्रिभुज आएंगे वो कितने आएंगे? 13। तो इस प्रकार के आकृति में आपके 13 त्रिभुज आएंगे। लेकिन अब तो संख्या थी विषम। यदि सम हो तो उसके लिए क्या? यदि सम है तो उसके लिए एक अलग एक ट्रिक है। वो ट्रिक देखनी है आपको।
ये आपकी आकृति है और इसमें पहले नंबर देंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब क्या है, संख्या सम है या विषम? तो अब क्या है, संख्या सम है। कोई भी संख्या यदि सम है, इस केस में यदि कोई संख्या सम आती है तो उसके लिए ट्रिक क्या है, देखो n + 2 2n + 2 बटे 8। तो n बराबर जो बड़ी संख्या होगी, n बराबर क्या है, 4। तो n का मतलब यहाँ पे 4 + 2, ऐसे ही 2 गुणा 4 + 2 बटे 8। 4 2 6, ये जोड़े 6 और ये इधर गुणा 4, ऐसे 4 दूनी 8 + 2 तो गुणा 10। तो 6 चौक 24 बटे 8। तो 6 चौक 24, 24 में 10 की गुणा करें 240 बटे 8 और 8 दिया 24। तो इस प्रकार के आकृति में आपकी जो त्रिभुजों की संख्या आएगी वो आएगी 30। और अब देखते हैं अलग एक नया तरीका त्रिभुज निकालने का, जो होगा आपका छठा तरीका। तो त्रिभुज निकालने का ये आपका है 6 टाइप। 6 टाइप के त्रिभुज जो निकालने होते हैं वो कैसे होते हैं, देखिए। ये आपकी कोई आकृति है और इस आकृति में यहाँ से ये यदि ये कटा है और ये कटा है और ये कटा है, तो इस आकृति में त्रिभुज हम जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो देखते हैं। करना क्या है, पहले इनको नंबर देना 1 2 3। 3 नंबर इसको दिए और इसको फिर नंबर देना है 1 2 और 3, 1 और 2। लेकिन इस तरीक़ा से नंबर इसको भी देना 1 2 3, 1 और 2, ठीक है जी। और त्रिभुज निकालेंगे, इसमें कैसे निकालेंगे, इनको ऐड करना है, फिर इनको ऐड करना है, फिर इनको ऐड करना है, फिर इनको ऐड करना है। तो 2 और 1 3 इसके हुए, 1 + 2 1 + 2 इसके हुए, तो 1 + 2 + 3 इसके हुए। और ऐसे इसी तरीके से इसके काउंट करो, 1 + 2 + 3। तो इसके कितने हुए, 2 और 1 3। और इसके कितने हुए, 2 और 1 3। और इसके कितने, 3 2 5 और 1 6, 6 हो गए इसके। और इसी तरीक़ा से इसमें कितने हुए, 3 2 5 और 1 6, तो 6 हुए इसमें। अब इन सारों को जोड़ दो, 6 और 6 12 और 3 15 और 3 18। तो इस केस में आपके त्रिभुज की संख्या क्या होएगी, 18। इसी तरीके से कोई अगला नया सवाल लेते हैं। ये त्रिभुज है आपका, ये आपका त्रिभुज है। और इसमें देखते हैं इसी तरीक़ा से लाइन काटते हैं। ये लाइन काटी यहाँ और ये काटी ये। तो करना क्या है, फिर वही 1 2 3 4 अंक दिए। फिर इस तरीक़ा से इसमें अंक दिए 1 2 3 4। फिर आगे अंक दिए 1
2 3। फिर इसी तरीका से आगे अंक दिए 1 2। अब इन्होंने सारे जितने अंक दिए इनको प्लस करो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। इसके हो गए ऐड। अब इसके करो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अब इसके हो गए। इसी तरीका से इसके करो 1 प्लस 2 प्लस 3। इसी तरीका से इसके करो 1 प्लस 2। तो ये हमें ऐड करने वाले अब कितने हुए अब सारे ये देखो जी, 4 और 3 7, 2 9 और 1 10। 10 हो गए इस वाली में। अगली वाली में 4 और 3 7, 2 9 और 1 10। 10 हो गए इस वाली में। और ऐसी तरीका से 3 2 5 और 1 6। 6 हो गए इसमें। और इस तरीका से 2 और 1 3, तो 3 हो गए इसमें। 10 और 20 और 6 26 और 3 29। तो 29 हो गए त्रिभुज। 29 त्रिभुज आए आपके इसमें। यानी 6 तरीके के सवाल में ये अलग अलग तरीका था आपका त्रिभुज निकालने का। यदि आपको त्रिभुज निकालना यदि कोई भी त्रिभुज आता है और यदि आपको इस प्रकार कोई भी त्रिभुज आए तो हम त्रिभुज इस तरीके से निकालते हैं। यदि आपको हमारी ट्रिक पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। थैंक यू।